हेलो गाइस, आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है और ये आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लाइट नाम के एक लड़के को अपने स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर अचानक से मौसम खराब हो जाता है और एक बुक आसमान से नीचे गिरती है, जिसे लाइट उठा लेता है। और ये बुक कोई नॉर्मल बुक नहीं होती। लाइट इस बुक को लेकर वापस जा रहा होता है तो वह देखता है कि एक नोटी लड़का एक दूसरे लड़के को पीट रहा होता है। लाइट बीच बचाव करता है तो वह नोटी लड़का लाइट को भी एक पंच मार देता है। लाइट जब अकेला रूम में बैठा होता है तो उसे उस बुक की याद आ जाती है। लाइट इस बुक को पढ़ने के लिए खोलता है तो वह देखता है कि इस बुक में बहुत ही रूल्स है, जिसे देखकर लाइट को काफी अजीब लगता है। लाइट जब ये बुक पढ़ता है तो काफी अजीब हरकतें होती है। वह महसूस करता है कि उसके पास कोई है। कभी उसे एक क्रिएचर नजर आता है जिसका शरीर कांटेदार होता है, जिसे देखकर लाइट काफी डर जाता है। असल में ये मौत का फरिश्ता होता है। लाइट को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जब वह बुक को पढ़ता है तो उसे सब बात समझ आ जाती है कि ये मौत का फरिश्ता इस बुक का गार्डियन है। वह मौत का फरिश्ता लाइट को इस बुक के बारे में बताता है। वह बताता है कि बुक का ओनर जिस व्यक्ति का नाम भी इस बुक में लिख देता है वह मर जाता है, वो भी उन ओनर के लिखे हुए तरीके से। इसके लिए बस ओनर को उस व्यक्ति का फेस और नाम याद होना चाहिए। और अगर ओनर 7 दिनों तक इस बुक में किसी का नाम नहीं लिखता तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी और ये मौत का फरिश्ता केवल उस बुक के मालिक को ही दिखता है। वह मौत का फरिश्ता लाइट से इस बुक को आजमाने को कहता है। लाइट कुछ सोचता है, तभी उस विंडो के बाहर एक नोटी लड़का दिखाई देता है जो अब भी किसी को परेशान कर रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा था। वह उसका नाम उस बुक में लिख देता है, जहाँ मरने का तरीका उसका सर कलम करके होता है। लाइट जैसे ही ये सब उस बुक में लिखता है तो हम रिवर्स देखते हैं कि अचानक बाहर 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जहाँ एक गाड़ी के ऊपर रखी लेडर से उस नोटी लड़के का सर कलम हो जाता है। ये देखकर लाइट चौंक जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि मौत का फरिश्ता सच बोल रहा है। यहाँ से लाइट अपने घर चला जाता है, जहाँ हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव होता है। लाइट की मॉम को एक आदमी ने मार दिया था, लेकिन प्रूफ नहीं होने के कारण वह अब भी बाहर मजे से घूम रहा था, जिससे लाइट को काफी बुरा लग रहा था। वह अपने डैड को इस बारे में कहता है और इसी कारण उन बाप बेटों में आपस में नहीं बनती। यही लाइट को एक आइडिया आता है कि वह उस आदमी का नाम अपनी बुक में लिख देता है, जहां हमें वह आदमी दिखाया जाता है। अचानक सबके सामने उसकी मौत हो जाती है और जब लाइट और उसके फादर को इसके बारे में पता चलता है तो वे काफी खुश हो जाते हैं। अब लाइट इस बुक को अच्छे कामों के लिए यूज करने की सोचता है। वह स्कूल में ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है, जिस कारण लाइट उसे उस बुक के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन मिया को इस पर यकीन नहीं होता। लाइट उसे प्रूफ करने के लिए लाइव न्यूज पर चल रहे क्रिमिनल का नाम उस डेथ नोट पर लिख देता है, जहां वे उसके मरने का तरीका एक कार से टकराकर लिखता है और सेम ऐसा ही होता है, जिसे देखकर मिया काफी चौंक जाती है। और अब ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि यह इस दुनिया से सारे बुरे लोगों को खत्म कर देंगे और बुरे लोगों के नाम और फेस इंटरनेट से ढूंढकर सेव कर लेते हैं और उनका एक रिकॉर्ड बना लेते हैं और बारी बारी से उन सबको मारते हैं। लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, किरा। वह जब भी कोई मर्डर करता है किरा लिख देता है, ताकि क्रिमिनल लोगों में इस नाम से दहशत फैल जाए। धीरे धीरे किरा पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाता है, जहां कुछ लोग किरा का सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग इसे एक साइको किलर समझते हैं। पुलिस भी किरा को ढूंढने लग जाती है। इस केस के लिए एक इंटेलिजेंस डिटेक्टिव को हायर किया जाता है, जिसका नाम एल होता है और वह हमेशा अपना मुंह ढक कर रखता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम कोई नहीं जानता। अब एल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और किरा को सरेंडर करने को कहता है। एल काफी स्मार्ट होता है और इस केस को बिल्कुल शुरू से देखता है। दूसरी तरफ लाइट और मिया अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं। अब तक उन्होंने 400 से अधिक मर्डर कर दिए थे, लेकिन एल के बारे में लाइट को जब पता चलता है जब वे मिया से ये सब रोकने को कहता है, क्योंकि लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे, इसीलिए एल ने उन्हें भी साथ ले लिया था। एल के शक के दायरे में लाइट भी आता है, क्योंकि वह अपने फादर के डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकता था, इसीलिए उसने लाइट के पीछे एक डिटेक्टिव लगा दिया था। लाइट को इसके बारे में पता चल जाता है, इसीलिए लाइट अपने आप को नॉर्मल रखता है। इन सब के कारण लाइट का इंटरेस्ट उस बुक के प्रति कम हो जाता है, जिससे मिया को बुरा लगता है और वह लाइट से कहती है कि उन्हें कुछ डिटेक्टिव के नाम उस बुक में लिख देना चाहिए, जिससे बाकी डिटेक्टिव डर जाएंगे और यह केस बंद हो जाएगा। लेकिन लाइट इसके लिए मानता नहीं, क्योंकि लाइट इनोसेंस लोगों को नहीं मारता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल को यह सब पता चल जाता है कि किरा केवल उन लोगों को मार सकता है जिसका फेस और नाम उसे मालूम हो। लाइट
इन सबसे बचने के लिए कुछ समय के लिए ये सब बंद कर देता है, लेकिन सडनली एक इंसिडेंट हो जाता है। वे सारे एजेंट जो किरा को ढूंढ रहे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं और यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब किरा हीरो नहीं रहता और अब लाइट ये सोचता है कि अगर उसने उनके नाम बुक में नहीं लिखे तो फिर ये सब कैसे हो गया। और वह इसके बारे में एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये सब उसने किया, तो वे मना कर देता है और कहता है कि वे खुद से ये सब नहीं कर सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट के फादर किरा को चैलेंज करते हैं कि वे इनोसेंट लोगों को मारना बंद करे और हिम्मत है तो उसे मार कर दिखाए। यह न्यूज मिया और लाइट देख रहे होते हैं और यहाँ मिया लाइट से उसके फादर को मारने के लिए कहती है। लाइट उससे कहता है कि क्या वह पागल है। एल काफी समझदार होता है। वह देखता है कि किरा ने लाइट के फादर को नहीं मारा, जबकि वह भी एक डिटेक्टिव था। इससे एल का शक लाइट पर और भी बढ़ जाता है। वह रात को लाइट से मिलता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है, जहाँ वह लाइट को अपना फेस भी दिखा देता है, लेकिन लाइट उसको कुछ नहीं बताता। लाइट ये सब मिया को बताता है, जहाँ पर मिया उससे कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है। लाइट और मिया एल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, मगर वह उसका ओरिजिनल नाम नहीं जानते थे। इसीलिए लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ हमें बुक का एक नया रूल मालूम चलता है कि अगर किसी का नाम लिखकर उस पेपर को जला दिया जाता है तो वह बच जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही हो सकता है। एल के फ्रेंड को भी उसका ओरिजिनल नाम नहीं मालूम था। लाइट उसे कैसे भी करके एल का ओरिजिनल नाम मालूम करने के लिए कहता है। इस पर वह लाइट से कहता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, शायद वहाँ से उसका ओरिजिनल नाम पता चल जाए। लाइट उसे ऐसा ही करने के लिए कहता है। इधर एल को मालूम चल जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मिसिंग है, शायद उसे किरा ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। वह तुरंत लाइट के घर जाता है और उसके फादर से कहता है कि आपका बेटा ही किरा है, लेकिन वह नहीं मानता क्योंकि लाइट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता। वह लाइट के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वह बुक मिया अपने साथ ले गई थी। लाइट को एल का फ्रेंड ओरिजिनल नाम बताने वाला होता है, तब लाइट उसे बचाने के लिए उस बुक में जहाँ उसका नाम लिखा था देखता है, लेकिन वहाँ उसे वह पेपर नहीं मिलता और एल का फ्रेंड मर जाता है। इससे लाइट को काफी दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया एक डांस पार्टी में लाइट को यह बताती है कि वह पेज उसी ने फाड़ा था और उन एजेंट्स के नाम भी उस बुक में उसी ने लिखे थे। और तो और उसने लाइट का नाम भी उस बुक में लिख दिया है और लाइट के मरने का तरीका ये होगा कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी, यानी कि मिया ने उस बुक को हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उधर एल को जब ये पता चलता है कि लाइट ने उसके फ्रेंड को मार दिया था तो वह लाइट के पीछे पड़ जाता है। लाइट भागते भागते मिया को भी अपने साथ ले लेता है और वह दोनों एक झूले में फंस जाते हैं, जहाँ कुछ देर में पुलिस आ जाती है। लाइट मिया से कहता है कि अगर वह उससे प्यार करती है तो वह उस बुक को टच भी नहीं करे, लेकिन मिया लालची होती है और वह बुक को लाइट से छीन लेती है, जिस पर लाइट कहता है कि मिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिया समझ जाती है कि लाइट ने भी उसका नाम उस बुक में लिख दिया है। तभी वह दोनों उस झूले से नीचे गिर जाते हैं, जहां मिया की डेथ हो जाती है और लाइट पानी में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइट बच गया है और हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन कोमा में चला गया है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लाइट ने उस बुक में लिख दिया था कि अगर मिया उस बुक को टच करेगी तो वह मर जाएगी और जिस पेज पर लाइट का नाम लिखा होता है वह जल जाएगा ताकि लाइट बच सके और वे खुद भी वापस लाइट को मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एल को सस्पेंड कर दिया गया है, जहां लास्ट बार वे मिया के घर की तलाशी लेता है, जहां उसे उन सभी पुलिस ऑफिसरों के नाम की लिस्ट मिल जाती है जिसे उसने मारा था। इससे सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट जो है वह ठीक हो गया है और वो बुक लाइट को वापस मिल गई है। इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर द एंड हो जाता है।